ईटा ले आओ ईटा। सब कुछ हमारे पास में है तो जिसको हम चाहते हैं वो हमको मिलता क्यों नहीं? जो वस्तु हम चाहते हैं वो हमको प्राप्त क्यों नहीं होती? बोले उसका ये कारण है। बोले कौन सा कारण है? क्योंकि सुन गुरु बचन, क्योंकि सुन गुरु बचन मोह की नींद को, क्योंकि सुन गुरु बचन मोह की नींद को, या तो कुछ लगाओ ऐसा याद कर जाग जाना मन निर्मल कब होता है? जब सुंदर भगवान के भजन करते हैं, भगवान कथा सुनते हैं और मन की व्यथा को दूर भगाना है तो भगवान कथा पढ़ना आवश्यक है। लेकिन सबको इसका लाभ मिलता भी नहीं। सुतदारा धन लक्ष्मी पापियों के घर हो, सुतदारा धन लक्ष्मी पापियों के घर हो और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। भगवान की कथा और संतों का दर्शन ये बड़े भाग्य से मिलता है, सबको इसका लाभ नहीं मिलता। जैसे ये कथा जो आप सुन रहे हैं, इस कथा को आज के कई सौ वर्ष पहले, आज की बात नहीं है कि कथा आज लिखी गई है, लेकिन कथा लिख करके भगवान शंकर ने इसको सुरक्षित कर दिया, किसी को दिया नहीं। बोले रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसम शिवासन भाखा। कथा बहुत पहले लिखा और लिख करके इसको मानव अपनी अलमारी में या अपने इस आत्मा रूपी उस बक्से में बंद करके रख दिया। क्यों नहीं दिया? कहा कोई इसका ग्राहक नहीं मिला, सुंदर कोई कथा का श्रोता नहीं मिला। तो भगवान शंकर ने कहा कि दान करना चाहिए, किसी चाहे अन्न दान करो, चाहे गौ दान करो, चाहे कन्या दान करो, चाहे वस्त्र दान करो। अगर दान करना तो बहुत अनिवार्य है, लेकिन दान करते समय एक चीज का विशेष ध्यान रहे कि दान दिया जाता है सुपात्र को। किसको दिया जाता है? सुपात्र को। एक पात्र द्वय होते हैं, तीसरा मैंने नहीं सुना। एक होता है सुपात्र और एक होता है कुपात्र। सुको बताएं। सुपात्र मतलब सुंदर पात्र, बर्तन बढ़िया है, बाल्टी बढ़िया है, गगरा बढ़िया है, मिट्टी का घड़ा बढ़िया है, खाली गिलास लोटा बढ़िया है और उसमें पानी भर के रख दो। तो जब तुम्हें प्यास लगेगी और जब उस बर्तन के पास जाओगे ना, तब पानी आपको मिलेगा। लेकिन जौने जिस बर्तन में एक छोटा सा छिद्र बन गया है, कभी कभी देखा होगा कि बर्तन बिल्कुल नया होता है और उसमें एक बारीक सा ऐसा छिद्र, ऐसा छेद बन जाता है। लोग कहते हैं भैया इसमें हमको लगता है बीछी मार दिया, अब देखो बीछे डंक मार दिया, बर्तन फूट गया। मतलब अगर बर्तन फूट गया है, बर्तन में छेद है, तो चाहे गगरी हो, चाहे घड़ा हो, चाहे बाल्टी हो, चाहे लोटा हो, आप मेहनत करके पानी इसमें रखेंगे
लेकिन जब पीने के लिए जाएंगे तो आपको पानी मिलेगा नहीं, समझ जाएगा, क्योंकि तुम्हारा पात्र जो है सुंदर पात्र नहीं है, पात्र तुम्हारा कुपात्र है। तो हमेशा दान किया जाए तो सुपात्र को, सुंदर पात्र को दान दिया जाए। इसका लाभ आप करते हैं, दान आप करते हैं, लेकिन जो एक व्यक्ति परिवार का दान करता है उसका लाभ एक नहीं, पुष्प दर पुष्प उसका लाभ लोग लेते रहते हैं। बाबा शंकर ने सोचा कोई सुंदर विचार वाला मिला नहीं, अब मिला तो काफी दिन के बाद में, बहुत समय इंतजार करना पड़ा। अच्छा, अच्छे काम का इंतजार करो, प्रतीक्षा करो, अच्छे लोगों से मिलने की प्रतीक्षा करो, समय बहुत जल्दी बीत जाता है। अच्छे कार्य के लिए प्रतीक्षा करो, समय बहुत जल्द मिलेगा, उसमें देरी नहीं होती। अब भगवान ने करे कोई गलत कार्य हो जाए, उसका समय इतना बड़ा हो जाता है ना कि फिर बीतने में बड़ा मुश्किल दिखाई पड़ता है। भगवान शंकर ने कथा काफी दिनों के बाद सुनाया, और किसको सुनाया? पार्वती जी को सुनाया। हम आपसे पूछते हैं कि इसके पहले भगवान शंकर जी का जो विवाह हुआ था महारानी सती के साथ हुआ था ना, तो सती को जमाने तो राम कथा रही, यही जरूरी नहीं था कि पार्वती जी के जमाने में कथा रही। हम आज जितने बैठे यही कथा सुन रहे हैं, इसके पहले कथा नहीं रही। जो हमसे आपसे जिन्होंने संतान को, परिवार को यहाँ पढ़ाया, वो तो ये कथा सुन के गए हैं। जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग, लेकिन पुराने नहीं आते। भगवान शंकर का विवाह सती महारानी साथ हुआ था। आप सब लोग खूब कथा सुने, सती जी को मौका मिला, लेकिन अगर भगवान की कथा उनके भाग्य में नहीं रही तो सती माई गई तो कथा सुनने के लिए, लेकिन उनका मन ही नहीं लगा कथा में। बोलिए शंकर भगवान की जय। आपसे बात बता दें, कथा सुनने का लाभ किसको मिलता है? कथा सुनने का सबसे सुंदर लाभ भगवान शंकर ने इशारा किया है, उस व्यक्ति को लाभ मिलता है। कथा सुनने के लिए जाओ, जाना बहुत जरूरी है, लेकिन जब कथा सुनने का समय मिले, कथा सुनने के लिए जाओ, तो जो हमको उपाधि मिली है, जो हमको डिग्री मिली है, जो लाइसेंस हमको मिला है, थोड़ी देर के लिए अपने को भुला दो। जब तक हम अपने को, अपने सम्मान को कह दिया जाए या अपने स्थान को कह दिया जाए, जब तक उसका हमें विस्मरण नहीं होगा तब तक भगवान कथा का स्मरण कदाप नहीं होगा, चाहे यज्ञ कथा में जाओ, चाहे पूरी जिंदगी जाओ। अप्रत्यक्ष प्रमाण है। अब आप कहें कि विस्मरण और स्मरण, भगवान शंकर कथा सुनने के लिए गए, ज्यादा समय लेंगे, त्रेता युग का समय है। एक बार त्रेता युग माही, और शंभु गए कुंभ ऋषि माही। भगवान शंकर कथा सुनने के लिए चले, रास्ते में मन में जैसे घर से पहाड़ पर से नीचे उतर रहे हैं ना, मन में विचार बना, अगर हम दोनों प्राणी कथा सुनने बैठ करके, तो जिंदगी का सबसे बड़ा सुख है। वो बड़े भाग्यशाली हैं जो दोनों प्राणी बैठ कथा में अपना समय दान करते हैं, भगवान कथा सुनते हैं। अब दो अंक में से अगर एक अंक किसी का शून्य हो गया, किसी की पत्नी दुनिया में नहीं है तो किसी का पति नहीं, कथा तो सुनेंगे और सुनते हैं। कथा सुनने से सबकी मन की व्यथा दूर होती है, लेकिन जो सुंदर समय, जो सुख कथा का था, वो सुख आधा हो गया। राम जी लंका में गए हैं, राम जी लंका पहुंचे तो राम जी ने सोचा कि कोई कार्य करने से पहले अगर सुंदर कार्य कर लिया जाए, अच्छा कार्य कोई करके तो किसी कार्य का श्री गणेश किया जाए तो ज्यादा बढ़िया सुख मिलेगा। तो राम जी ने सोचा कि सबसे सुंदर काम तो ये कहे, बोले क्या? कहा लाओ जिसकी हम राम की पूजा करते हैं उन्हीं की एक मूर्ति यहाँ स्थापित कर दें। अब आप सब जानिए, भगवान राम शंकर जी की पूजा करते थे। करिहो यहाँ समुत्थापना, लाओ शंकर जी की यहाँ एक प्रतिमा बैठाने, पहले उनकी पूजा करें, उनसे आशीर्वाद लेकर के तब हम अपना काम पर चलेंगे, चाहे लड़ाई लड़ेंगे, चाहे जो भी होगा। तो राम जी ने विचार बना लिया, मूर्ति बना लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन आवश्यकता है कि स्थापना कौन कराओ। जामवंत तो बैठे थे, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा,
वो उम्र दराज है ना। राम जैसे भालू बंदर उनसे राय लेते थे, वैसे बड़े होने के नाते राम जी ने भी उनको बुलाया और कहा जामवंत। कहा हाँ सरकार। बोले कोई अगर सुंदर पंडित अगर इस एरिया में है तो खोज करके लाए। जामवंत ने कहा कि महाराज इस लंका की एरिया में, लंका नगरी में अगर कोई बढ़िया पंडित अगर आपने कहा सुंदर पंडित है तो ये कहिए। बोले कौन? कहा रावण। अब बताओ, राम स्थापना करवाना चाहते हैं, रावण से दुश्मनी है और मंत्री बता रहा महाराज सबसे बढ़िया विद्वान है तो रावण है। उत्तम कुल कुलस्ति करनाति असिउ विरंचि पूजे बहुभांति। उत्तम कुल कुलस्ति करनाति से विरंचि पूजे बहुभांति। भगवान शंकर का आनंद भक्त लिए रावण बढ़िया सुंदर उत्तम कुल है, जिसको हमारे यहाँ और ब्राह्मण समाज में 3 और 13वां चक्कर होता है ना। अपने सब्जी पाले में 3 13 होते हैं। कानपुर में 20 वाले अच्छा होते क्यों बंद होता है? हाँ, इनके में 20 वाले माने जाते हैं सबसे उच्च कोट के ब्राह्मण। हमारे यहाँ पे में कहीं तो 3 वाले हैं। तो रावण जो था, अगर आज की दुनिया में जोड़ दिया जाए तो रावण 3 का पंडित था। उत्तम कुल कुलस्ति करनाति श्री वीरेंद्र पूजे वो भांति। ला उसको बुलाया जाए। अब राम जी ने कहा कि सही है ये, मतलब अरे वो दुश्मन है राम जी का, उसने सीता जी का हरण किया। लेकिन राम जी ने कहा कि अगर वो ब्राह्मण सुयोग है, वही पूजा सुंदर पूजा करवा सकता शंकर जी की, तो जाओ ले। अब देखो यही विचार सुंदर होना चाहिए इंसान के। अगर विचार सुंदर है तो हम दावा चाहते थे कभी भी कोई काम गलत नहीं होगा। रावण के सामने पहुंचे जामवंत और कहा कि पंडित जी हम रामदूत हैं। बोले यहाँ कैसे है? कहा हमारे राम जी शंकर जी का स्थापना करना चाहते हैं और वो आपको आमंत्रित किए हैं महाराज, यानी आपके द्वारा ही वो स्थापना करवाना चाहते हैं। तो रावण मन ही मन में हंसा बड़े जोर से। कहा वाह, कहा बैठ जाओ और 20 मिनट इंतजार करो। 20 मिनट के बाद हम बताएंगे कि हम पूजा कराने चलेंगे या नहीं चलेंगे। आज हम जैसे पंडित गाँव होगा करते कहते भैया हमसे भागवत सुन लो, कहते हैं तो मिला करते सही होता है, हंसी लगती है तो कहते हैं मोहित जी तुमको कौन कथा सुनाते हैं, हमसे कथा सुन लो, हमका एको पैसा नहीं दियो। बोलिए शंकर भगवान की जय। ब्राह्मण का कोई सम्मान होता है, कोई उसका एक विचार एक सूत्र होना चाहिए। रावण ने कहा यहीं बैठो, थोड़ी देर बाद में हम निर्णय लेके बताएंगे। अच्छा वो 20 मिनट का समय बीत गया। रावण ने कहा जामुन? बोले हाँ महाराज। बोले तुम्हारे राम जी ने बुलाया है? बोले हाँ बुलाया है। तो कहा हम चल कर स्थापना करवाएंगे। अब बुलाया कि नहीं बुलाया अपने को? अगर रावण सोचता कि मैंने राम की पत्नी का हरण किया है, राम मेरा दुश्मन है, हम उसका पूजा कराने नहीं जाएंगे। तो बोले भाई दुश्मनी अपनी जगह है। एक विद्वता, एक विद्वान, एक डॉक्टर, एक संत, ये किसी का भिका नहीं होता है, सबका होता है। अगर सही विचारधारा वाला है तो अपने दुश्मन की दवा करता है, अपने मित्र की भी करता है। इससे ब्राह्मण के 9 लक्षण होते हैं। तपस्वी संतुष्टो क्षमाशीलो जितेंद्रिय ज्ञानदाता दालुष्य ब्राह्मणा 9 गुणा। उसमें ब्राह्मण का एक 9 गुण में एक गुण है क्षमा। किसी ने गाली दिया है अपना वो गंदा किया, हमारे पास रोटी हो को क्या लगता है? ब्राह्मण क्षमा बहुत करता है। ब्राह्मण ने कहा हम चलेंगे पूजा कराने, लेकिन एक बार बताओ पूजा की सामग्री सब उपलब्ध है? कहा हाँ महाराज। बोले कैसे तुम कह सकते हो कि सब पूजा की सामग्री उपलब्ध है? अब बोले महाराज ज्यादा नहीं बता सकते, लेकिन व्यवस्था सब हो चुकी है। रावण ने कहा हम मानेंगे नहीं। रावण ने बैठाया जामवंत को अपने रथ पे, पहुंचा राम जी के पास में और पहुंचा। राम ने जैसे देखा रावण को, राम ने खड़े होकर के हाथ जोड़ के प्रणाम किया। रावण ने मन ही मन में आशीर्वाद दे दिया।
कहा राम जी पूजा तुम करवाना चाहते हो, स्थापना करवाना चाहते हो ना, हम इसलिए आए हैं कि आपने पूजन की सामग्री इकट्ठा कर लिया है या नहीं कर लिया। राम जी ने पूछा जैसे मान लीजिए कोई सामग्री कम है तो, कोई सामग्री पूजन कम है तो रावण ने कहा अगर पूजन की सामग्री कम है तो जजमान नहीं आचार्य का भी दायित्व बनता है कि उस सामान की व्यवस्था करके आवे तब पूजा करावे। बोले शंकर भगवान की जय। भैया राम दर्शन अवधेश पांडे कहानी इना सोच रहे कि हम देखो ही कथा सुनाए हैं, पूजा सामान लेके आओ तो भागवत बांटो, अगली बार कहो भैया सब लेके आओ। ये उसके लिए कहा गया है कि अगर मान लीजिए आयोजक कमजोर है, आयोजक गरीब है, उसके अंदर भाव बढ़िया है, तो आचार्य का दायित्व बनता है कि वो पूजन की सामग्री व्यवस्थित करे अपनी तरफ से। अब तो राम जी के होश हो गए। राम जी ने कहा कि पंडित जी हमने सारी व्यवस्था कर लिया है, बोले कर लिया। कहा हाँ, अभी मैंने कहा था कि अगर दोनों पति पत्नी बैठ कथा सुने तो कितना सुख मिलता है। रावण ने कहा तुम्हारी पत्नी कहाँ है, क्योंकि स्थापना करोगे ना, तो स्थापना में तो पति पत्नी दोनों को आवश्यकता है। तुम्हारी पत्नी कहाँ है। अब राम जी का बताने कि आपने मेरी पत्नी का हरण किया है। राम जी बोले पंडित जी अब किसी कारण पर हमारी पत्नी तो यहां नहीं है आज। अभी रावण ने कहा था कि आचार्य का दायित्व बनता उसकी व्यवस्था करे, तो कहा जैसे तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास नहीं है और हम तुम्हारी पत्नी की व्यवस्था करके लाएं, अपने साथ में लाएं, उसका यही मतलब है। अब आप सोचे किसी की पत्नी मर गई है, किसी के पति मर गया है, तो बोले उसकी भी वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। नहीं कुछ लोग करते सामने फोटो रख देते हैं, उसकी यादगार तो अपने मन से रह जाती है, अपने परिवार की यादगार किसी को बिसरती नहीं, चाहे इस लोक में हो चाहे उस लोक में। रावण ने कहा कि हम तुम्हारी पत्नी को लेके आए। राम जी ने कहा तो आपकी महानता है। रावण पहुंचा, सीता जी को बैठाया अपने रथ पे और लेकर के आया, बढ़िया पूजन संपन्न करवा, सीता जी का राम जी का ग्रंथ बंधन करवा के उसने शंकर जी की आज भी दर्शन करने जाकर रामेश्वरम महाराज की स्थापना करवाया। स्थापना करवाने के बाद में जो विसर्जन मंत्र बोलने लगा, जान दे बड़ा सर्वे पूजा माताए मान के इष्ट काम से दर्शन पुनरागमनाय चा, विसर्जन मंत्र बोल दिया तो राम जी ने रावण के चरणों पे मत्था रख करके प्रणाम किया। और जैसे राम जी ने मत्था रख करके रावण को प्रणाम किया, वैसे रावण ने बड़े प्रेम से राम जी के सर पे हाथ धर के आशीर्वाद दिया, कहा राजन विजयी भव, राजन विजयी भव। लोगों ने तत्काल विरोध किया, अरे कहा लंका विराज ये तुम्हारे दुश्मन है दुश्मन, और आपने दुश्मन को विजयी होने का आशीर्वाद दे दिया, फिर लड़ाई किससे लड़ेंगे। रावण ने कहा हमसे लड़ेंगे। मैं जानता हूं कि राम और रावण की लड़ाई होगी, और राम को विजयी होने का आशीर्वाद मैंने दिया तो गलत क्या किया। कहा हमारा दुश्मन को ऐसा आशीर्वाद, मेरे दुश्मनी कहां रह गई। सबसे पहले तो राम जी ने ही दुश्मनी खत्म किया है, या हमको ब्राह्मण के रूप में माने, या अगर दुश्मन समझे होते तो हमको ना बुलाते, और अगर ये ब्राह्मण मान करके हमको बुलाए हैं तो एक आचार्य का जो फर्ज बनता है, मैंने अपने जजमान को आशीर्वाद दिया है। अब पूजा ये कार्यक्रम समाप्त होने के बाद में जब रण के मैदान में आमने सामने होंगे तो देखा जाएगा हमारे दुश्मन हमके दुश्मन, जो जीतेगा वो जीतेगा और जो हारेगा वो हारेगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। अपने को जो भी डिग्री है उसका थोड़ी देर के लिए विस्मरण करना पड़ेगा, तब तो भगवान कथा का स्मरण होगा। ज्यादा दूर नहीं जाओ, भगवान शंकर गए हैं, महारानी सती जी को साथ में लेके गए, और सती जी 3 डिग्री लेके गई। बोले संग सती, शंकर जी के साथ में कौन जा रहा है, सती। और दूसरा जग जननी भवानी, संग सती जग जननी, यानी एक उपाधि सती की है, दूसरी उपाधि सारे संसार की महतारी, जा रही कथा सुनने। अच्छा हम आपसे पूछते हैं, महतारी कथा सुनती है
तो किसके लिए सुनती? अपने लिए शायद कोई महतारी बाप नहीं भगवान से कहता भगवान हमका देखो। जो भी परिवार पाले पड़े हैं, हर महतारी बाप इच्छा होती है कि हमारा परिवार, हमारी चाहे बिटिया हो, चाहे बेटवा हो, चाहे बहू हो, जो भी परिवार वाले हो, महाराज सबको सुरक्षित रखना। और सब अगर सुरक्षित रहेगा तो हम तो वैसे सुरक्षित हैं। एक महतारी अपने बच्चों का कामना करती है और ये सारे संसार की महतारी वाली डिग्री लेके जा रही हैं, सरस्वती, जगजननी, भवानी और तीसरी उपाधि भवानी लेके गई। अब भगवान शंकर बाबा ये डिग्री लेके गए। एक उपाधि जुड़ी है शंकर, लेकिन जो यज्ञ डिग्री लेके चल रहे हैं वो मामूली नहीं है, वो बहुत बड़ा लाइसेंस लेके चल रहे हैं, कोई रोक करने वाला नहीं है। बोले कैसे? कहा सुनो कि शंकर जगत बंद जगदीशा, शंकर जगत बंद जगदीशा, शंकर जगत बंद जगदीशा, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुरने जगदीशा। जगदीशा जगत बंद, यानी सारे संसार के बंदनीय है, सारा संसार इनको पूजा करता है। और देवताओं के भी देवता हैं, महादेव कहलाते हैं, सब केवल देव कहलाते हैं। भगवान भोले शंकर महादेव कहलाते हैं। अब हम आपसे पूछते हैं, अगर भगवान शंकर जो उपाधि लेके गए हैं, अगर वही उपाधि लेके बैठ जाते तो क्या कथा सुन पाते? नहीं सुन पाते। बोले क्यों? अभी अपनी कथा में जब कथा सुन रहे हैं, कोई एक अपने आपके क्षेत्र का सम्मानित व्यक्ति पहुंच जाए, कोई नेता पहुंच जाए, कोई मिनिस्टर पहुंच जाए, तो सही बताओ 10 मिनट की कथा बाधित होती है कि नहीं? 2-2 4-4 लोग माला फूल लेके खड़े होते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भगवान के जय क्यों न बोले। और जिंदाबाद जिंदाबाद में 2 किलोमीटर आवाज सुनाई पड़ती है ना। यही मंच है। पंडित जी 10 मिनट बढ़ा दिए कथा, 10 मिनट बीता, पंडित जी 5 मिनट बढ़ा दिए, मंत्री जी पहुंच रहे बगल, मंत्री जी पहुंच रहे ही हो रहा था ना। हमने कहा अच्छा ऐसा करो, अपने मन में कहा कोई काम ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए किसी को गलती लग जाए, लेकिन मन को तकलीफ हुई, हमने कहा नहीं वो ही अब बंद करो। अभी सब चिल्लावा करें, मंत्री जी आ रहे हैं और मिनिस्टर आ रहे हैं, लेकिन मंत्री जी पहुंच गए आते होते होते। तो कोई एक मंत्री और कोई पहुंच जाए तो उसकी सेवा में, उसके स्वागत में 10 मिनट का समय नष्ट होता है। भगवान शंकर ने सोचा कि एक विधानसभा का एक विधायक पहुंच जाए, एक जिला का एक सांसद पहुंच जाए, तो कथा 10 मिनट के लिए ब्रेक होती है। हम तो सारे संसार के मनुष्य में घूम रहे अकेले, राष्ट्रपति कह दिया जाए, जो भी कह दिया जाए। भगवान शंकर ने कहा कि जितने लोग आएंगे अगर हमको बैठे देखेंगे तो सब कथा में बाद में जाएंगे, पहले हमारे पास आए महाराज प्रणाम, महाराज प्रणाम। जितना परिवार यहाँ बैठा का एक के साथ नहीं है, ये कथा सुनने के लिए साथ कोई नहीं है, 1 आए 2 आए 3 लोग आए 4 लोग आए, या ये कह दिया जाए कि इस दुनिया की चर्चा कर दिया जाए, कोई 4 भाई है, कोई 5 भाई है, कोई अकेला है, कोई 2 भाई है, तो सब परिवार तो बारी बारी से आया है ना। और जैसे बारी बारी से आए हैं वैसे बारी बारी दुनिया छोड़ चले जाते हैं। भगवान शंकर ने विचार किया कि ये कथा है और जितने आएंगे हमसे प्रणाम करेंगे तो प्रणाम एक करेगा तो नजर पहुंचेगी 4 की। इसीलिए कहा जाता है ये कथा वगैरह जो आप सुन रहे हैं ना, ये बहुत शांति का है। 4 लोग बैठो, लेकिन मस्ती में लोग कथा सुने और 4000 लोग बैठ जाए और खाली हुल्लड़बाजी करें, तो भैया ने कहा देखो कथा भीड़ बहुत कम होती है। हमने कहा यार भीड़ ही नहीं कम होगी, बताओ
शाम को भोजन बनना है और सब्जी की आवश्यकता है, तो सब्जी की आवश्यकता सबको है। अपने अपने अवस्था के अनुसार व्यवस्था हर व्यक्ति करता है, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो। अगर गरीब एक कोठीपति के यहाँ एक सुंदर अमीर के यहाँ सब्जी वो 100 रुपए की 200 रुपए की सब्जी रोज खाता है, तो ये गरीब जहाँ 20 रुपए खा लेगी, सब्जी की आवश्यकता है ना, तो सब्जी वाली दुकान भीड़ ज्यादा होती है, चाहे तो चले जाओ। लेकिन कहा जितने लोग लेके झोला सब्जी मंडी घूमते हैं उतने लोग सराफा दुकान बैठे मिलते हैं। सलाद दुकान उतने मिलेंगे, उतने सलाद के यहाँ सीटें नहीं बनी है, छोटे होता वो जानते हैं कि एक 2-4 लोग आएंगे कि 53,000 रुपया में बिकाता है, जिसमें भीड़ लगेगी। यानी सब्जी दुकान में भीड़ ज्यादा होती है, सोना वाली दुकान में भीड़ कम होती है। नौटंकी नाच रेडियो समझाते न को बैनर छपाओ, न को पोस्टर लगवाओ और एक लाठी 2-4 चारों कोने खड़े हो जाओ, लोग नाच देख रहे हो लोग भाव दे, तो लोग कहेंगे ऐसा करो ना कि चारों कोण रोके पड़ा है, जो भी के साथ रोके पड़े बांधा बांस भी उठा दिए, लेकिन उसके पर ही जावा जाए, उससे भीड़ ज्यादा होगी। और कथा जिसके भाग में वही पहुंचता है। हमारे कहने मतलब इतना है, ध्यान दीजिएगा, सबको इसका लाभ नहीं मिलता। शंकर भगवान ने उसी जगह अपनी डिगरी को अलग रख दिया, अपनी वर्दी उतार धर दिया, क्या बन गए? भगवान शंकर ने अपना नाम चेंज कर दिया और बने क्या बैठे, लिखा है सुनी महेश, महेश बन के बैठे कथा सुनने के लिए शंकर वाली, जिससे सारा संसार जिसकी पूजा करता है वो डिगरी अलग धर दिया। अब हमारी सती माई पहुंची और तीनों डिगरी लेके बैठ गई, संग सती जग जननी भवानी। और अगर तीनों डिगरी मतलब हम कथा सुना रहे हैं, अगर हमारे मन में आ जाए कि हमको कथा वाचक हैं, हम कथा सुनाते हैं और यही सब मन में गूंजता रहे, तो बताओ हम कब कथा सुन पाएंगे? क्योंकि हमको घमंड हो जाएगा ना कि हम कथा वाचक हैं, एक नहीं हजारों बार, 2000 बार, 4000 बार हम भागवत पोथी बाटे राम कथा सुनाए, तो मेरे भाई हम कथा नहीं सुन पाएंगे। और कथा एक भाव से सुनिएगा कि बस प्रेम से बैठ जाओ, और जो व्यास है वो परमात्मा रूप होता है, भगवान का रूप होता है। इसे लिखा जाता है आचार देवो भव। आज नहीं देवता की श्रेणी में 4-5 नाम आए, नाम नहीं आया। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार देवो भव, आतिथ्य देवो भव। सती महारानी बैठी तो, लेकिन चारों उपाधि लेकर बैठी नहीं, और शंकर भगवान बैठे अपनी वो कथा के श्रोता बनके बैठ गए। और जैसे कुंभल ऋषि के ऊपर निगाह पड़ी, ऐसे कुंभल ऋषि जो कथा सुनाने वाले थे, उनके आत्मा में भगवान भोलेनाथ को परमात्मा राम जी का रूप दिखाई पड़ने लगा। और कथा व्यास जो बैठे रहे, श्रोता दत्ता ज्ञान जी कथा राम के गूढ़ व्यास जी बने जो बैठे रहे महाराज कुंभल ऋषि। भगवान भोले शंकर के ऊपर नजर पड़ी, मन ही मन में प्रणाम किया, कहा ये मेरा सौभाग्य है। कहा कुंभज, कहा सिंधु अपारा। कहा कुंभज, कुंभ कहते घड़ा को, एक गगरी को, एक मटका को, और सिंधु कहते समुद्र को। बाबा कुंभल ऋषि सोच रहे हैं, बोले कहा कुंभज, कहा सिंधु अपारा, असोख्यो सुजस विदित संसार। कहा हम घड़े से पैदा हुए। कुंभल ऋषि बोले गगरी से कुंभज, रेणुका से परशुराम, वाल्मीकि की महिमा महान है। एक घड़े से पैदा होने वाला कथा सुना रहा है, और सारा संसार जिसके बस में है, जो सागर का समुद्र का रूप है, वो जमीन में बैठ कथा सुन रहा है। तो कहा करते हैं, कोई प्रणाम करता है ना किसी से, अगर हमसे कोई प्रणाम करता है, आपसे कोई प्रणाम करता है, तो उसके अपनी योग्यता ना देखो, हम बहुत बड़े हैं लोग हमको प्रणाम कर रहे हैं,
और जहां तुम्हारे मन में ये भावना हम बहुत बड़े हो गए, तो दुनिया वाले गांव वाले प्रणाम करते हैं ना, उसी दिन सारा खेल गड़बड़ हो जाएगा। बोले अपनी योग्यता ना देखो, बोले क्या देखा जाए, बोले सामने वाले की विनम्रता देखो, वो कितने विनम्र भाव से तुमसे प्रणाम कर रहा है। भगवान शंकर जमीन बैठ गए, सती महारानी बैठी तो, लेकिन वो तीनों बड़कई बिगड़ी ये बैठी है ना, अरे कहा ये कौन कथा सुनाएंगे। बाबा कुंभर ऋषि का उल्टा बिता के कहा कौन सी कथा सुनाएंगे। हम कहते हैं ना तो कथा दाढ़ी सुनाती है और न जटा, ना हारमोनिया कथा सुनाती है न यमहा। कथा का अगर वाचन करने वाला कथा का व्यास बढ़िया है तो सब कुछ बढ़िया है, और नहीं तो अगर कथा का व्यास नहीं बढ़िया है, चाहे जितना स्टैंडर्ड क्वालिटी तुम बाजा लगाएगी हो, लेकिन कथा सुनने वाले को आनंद नहीं मिलेगा, संगीत सुनने वाले को आनंद मिलेगा। और वही हुआ, जैसे राम जी का नाम चला, ऐसे सती महारानी ने कहा, और हम जानती थे कथा का नहीं सुना पाएंगे। वह बताए आज के 12-14 साल पहले की बात है, आजमगढ़ के कार्यक्रम में, और जितने लोग आने पूछा भैया कथा महाराज जी कहाँ है, तो हम वही बैठे रहे कुर्सी पे, अंदर स्कूल था, तो सब लोग बता कहे महाराज अंदर बैठे, तो दोनों दरवाजे झाके दोनों तेजी से कहा ये कौन कथा सुनाएंगे, न इनके दाढ़ी न इनके जटा न गला पहले न लुंगी पहले, ऐसे दूधी कुर्ता पहले बैठे, इतनी हंसी लागे और हंसते हुए बस मुंह को चुपते दबाए हुए बैठे रहे। जो आचार्य साथ में गए थे बोले इच्छा करो दादा अब जाओ सभी ने, और कथा जब शुरू हुई है तो हमारे कहीं तब हाथ जोड़ के निवेदन कह रहे हैं आपसे कि खाली 10 मिनट कथा सुन ली हो, दाढ़ी जटा नहीं रखाए हैं, लेकिन उसके बाद फिर हमको बुलाना नहीं पड़ेगा, ये कथा एक फ्री आएगा। और वही हुआ, अभी आपके यहाँ पूरा हो गया 18 तारीख से 19 तारीख से वही उसी मंच पे कार्यक्रम लगा, तब से हो गए कम से कम 12-14 साल हो गए ना, लेकिन मेरा निर्मोही की कथा वहां नहीं होती, ये सब हमारी कृपा है। तो कथा जो होती है, एक कथा व्यास बोलता है, माई सरस्वती की कृपा होती है, किसी को राज देती है, किसी को ताज देती है, किसी को राज देती है, किसी को ताज देती है, और बड़े वो किस्मत वाले माँ जिन्हें आवाज देती है। महारानी सती के मन में आई ये कौन कथा सुनाएंगे, और जैसे राम की कथा का श्री गणेश हुआ, ऐसे सती माई ने कहा भगवान शंकर अगर चल दिए तो ही सब में उठे साथ में चल पड़े। अरे तो योद्धा जाता दशरथ के बेटे भगवान शंकर जान गए सती जी का केवल यहाँ तन है, मन कहीं और है। तन वो पुरानी कहावत है ना, तन मंदिर में और मन जूता में। अच्छा जरूरी ये तो है, कुछ लोगों का एक ही सूत्र कार्यक्रम होता है, मनवा गोविंद गोपाल गाते चलो जूता और चप्पल चलाते थे, तो बेचारे मंदिर में घुसे रहा है, कथा सुनने बैठा है, और जूता चप्पल पहन गए हैं, बात लड़के गए हैं कि भैया बैठे तो मंदिर पूजा करने के लिए, और मन तो लागेगा। और पंडित कहा भैया हाथ जोड़ो, ऐसा हाथ जोड़े, कहा तुम्हें वो माता, अरे जूता को ध्यान जा कहा पिता तुम्हें वो माता चरिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें, और तुम्हें वो विद्या द्रविड़म तुम्हें, और तुम्हें वो सर्वम देव देव देवादेव महादेव तुम्हें। मन कहीं अलग जाए, बाबा कबीर ने क्या लिखा है, कहा माला तो करने फिरे और जीव फिरे मुखमान, और मनुआ तो चौंगिस फिरे या तो सुमिरन नाय। भगवान का भजन करो, मस्ती भजन करो। सती माई के मन कथा में नहीं लगा, और वही भगवान शंकर बैठ गए परमात्मा लगा करके, जानते हो 9 दिन कथा सुने, जिसको कहते हो नवान पारायण। लिखा है कछ दिन कहाँ रहे गिरिनाथा, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को इतना प्रणाम करते हैं, ऐसे ऐसे शब्द लाके मानस में धर दिया है, तो जितना गहराई में जाना चाहो उतना गहराई में डूबते चले जाओ। कितने गहराई में चले जाओगे निकलने के मौके नहीं पाओगे। वो ग्रंथ रामचरित मानस ऐसे ऐसे शब्द हैं कि यज्ञ शब्द के बारे में अगर विचार करो तो 4 वेद नाना पुराण निगमागम संगतम यद, न एक तो पुराण तो छोड़ा है,
ना वेद को छोड़ा है, ना शास्त्र को, सबका निचोड़ ला करके आपके मानस में धर दिया। लेकिन हम कथा कह रहे थे, हमने कहा कि 13 साल 11 महीना वंचित बीत गए राम जी को। जंगल में कितना दिन बीते हैं? 13 साल 11 महीना 29 दिन। तो देखो जी ने कहा, वो कहा ये खड़े हो गए, कहा लिखा है? हमने कहा लिखा कर आप तुम्हारी रामायण। बोले हमने तो नहीं देखा। हमने कहा देखा है लेकिन विचार नहीं किया। कथा सुनना जरूरी है, लेकिन सुन करके कुछ विचार करो। बोले कहाँ लिखा है? हमने कहा उत्तर कांड की चौपाई खोलो। अब बताओ राम जी को वनवास कितने दिन का हुआ था, कितने दिन का वनवास मांगा था? बोले 14 साल के लिए वनवास मांगा था कैकेयी ने। तब तो अवतार होगा सर पे भरतलाल के राम वनवासी होंगे पूरे 14 साल के। 14 साल के लिए वनवास मांगा था, लेकिन 14 साल बीतने में 1 दिन बाकी है। तो कितना समय बीता है? 13 साल 11 महीना 29 दिन। अब कहाँ लिखा है? तो नोट करो। रहे वो एक दिन अवधि अधारा, खोज करना पड़ता है। अगर कुछ ना सोचा जाए, ना विचार किया जाए, तो सब रामायण पढ़ते हैं, सब विद्वान हैं, सब बुद्धिमान हैं, लेकिन यही बीच वाली अंतर व्यवस्था उसको खोज करके सामने ला के धर देते हो ना, लोग हाँ भैया वो फला पंडित वहां के हैं, बहुत बढ़िया कथा कहते हैं। वैसे लिखा गया कच्छ दिन कहाँ रहे गिरिनाथा। कच्छ दिन का मतलब 5 दिन की रामायण कथा होती, 7 दिन की रामायण कथा होती, 9 दिन की रामायण कथा होती है, 1 महीना कथा होती। और एक को महीना कथा सुनने के बाद में कहो हमने पूरी कथा सुन लिया है, तो टोटल झूठ बोल रहे। हम पूरी कथा तो सुना दिए हैं, ऐसा है नहीं। कथा कभी हमारे आज जिंदगी में अंत ही नहीं। कथा कभी खत्म नहीं होती। कथा खत्म हो जाए, भक्तों का जीवन खत्म हो जाए। कच्छ दिन 9 दिन नाम पारायण वाली कथा करी, भगवान शंकर दोनों प्राणी रहे वहीं उसी जगह रहे, लेकिन भगवान शंकर जैसे बैठे और हाथ जोड़ के अलगा के पद्मासन मस्ती बैठ जाए। और सती माई जब उनके समझे में कुछ नहीं आ रहा है तो क्या करें? वो 9वें दिन जब कथा सुन के दोनों प्राणी चले। अब आप सुने कथा सुनने का लाभ और ना सुनने की हानि। भगवान शंकर को वो लाभ मिला, देखेंगे जो भाई मांगे त्रिपुरारी और सती माई कथा नहीं सुनी तो उनके तीनों डिगरी वहीं इज्जत कर दी गई। ये तो नहीं जाने पाए। सब किसी छोटा बोल है,
सबसे समाज का कह दिया जाए, गांव में कह दिया जाए, चाहे संसार में कह दिया जाए, सबसे सबसे सच्चा साथी अगर है तो संत। वो कभी मिथ्या भाषण नहीं करता। आला गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि अगर कथा नहीं सुनी है ना तो तीनों डिग्री के अधिकारी नहीं, ये पास नहीं, परीक्षा में फेल है। तो क्या किया, बोले चले भवन संग दक्ष कुमारी, केवल दक्ष की बिटिया बचा नाम इनका, बस सती नाम गायब हो गया, महतारी वाली उपाधि छीन ली गई इनसे, भगवान शंकर की भक्ति भवानी लिखी जाती नहीं, वो भी समाप्त कर दिया, केवल बची क्या, दक्ष की बिटिया। और चले जा रहे हैं। यही कहा जाता है ना, अगर सुंदर कर्म किया जाए तो उसका सुकर्म का सुंदर लाभ मिलता है, अगर विचार बढ़िया नहीं है तो उसका लाभ सुंदर नहीं मिलता। दोनों प्राणी चले जा रहे थे और भगवान शंकर के तरफ जब जब नजर पड़े सती माई की तो भगवान शंकर मीठी मुस्कान हंसते मिले, भगवान शंकर हंसते हुए मिले। पार्वती और सती महारानी के मुंह से निकला, कहा बाबा आज आप बहुत हंस रहे हैं, क्या बात है। तो भगवान शंकर ने कहा सती अरे कथा सुनने गए थे, कथा। बोले चुप रहो, अरे वो अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे हैं, ये एक नारी के जंगल जंगल रोए और उनकी कथा सुनने से क्या फायदा। अरे भगवान शंकर वहीं खड़े हो गए, कहा हे राम जी सरकार, ये तो सब लोग हो गया, जिसको हम अपना आराध्य मानते हैं ये उसी के अंदर कमी को दिखाई पड़ रही है, तो अब इनको तुम ही समझा पाओगे। लेकिन राम जी हैं कहाँ, भगवान शंकर ने उसी जगह कहा, पति क्या कहा, अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे हैं। बोले हाँ, एक नारी के जंगल जंगल रोए हैं, अगर वो ब्रह्म होते ना तो सीधे जान लेते सीता कहाँ बैठी है, सीता कहाँ इस समय है। भगवान शंकर ने सती का बिल्कुल नाम ही बिसरा दिया और उसी के भगवान राम का ध्यान किया और कहा सुनो कि आए जाओ राम, अरे मिल जाओ राम, तरस रही अखियां, 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 मिल जाओ राम, तरस रही अखियां। ओ सावन बरसी बरसी रही अखियां, सावन बरसी बरस रही अखियां, मिल जाओ राम, तरस रही अखियां, मिल जाओ राम, आ जाओ राम, तरस रही अखियां, मिल जाओ राम, तरस भगवान शंकर वहीं खड़े खड़े रोने लगे। शंकर बाबा की आंखों से आंसू गिरने लगे, कहा मिल जाओ राम, तरस रही अखियां। और जैसे भगवान शंकर ने राम जी का ध्यान किया, इतना सुंदर सामंजस्य दोनों देवताओं का और किसी के अंदर देखा नहीं गया, तीसरे के अंदर। बोले कौन सा सामंजस्य है, कहते हैं शंकर प्रिय, ये राम जी के शब्द हैं, शंकर प्रिय मम द्रोही और शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी घोर नरक महाबास। और भी तो भाई प्रभुता लिखे हैं, शिव द्रोही मम दास कहा, राम सिया राम, शिव द्रोही मम दास कहा, शिव द्रोही मम
शिव रोही ममदास कहावा सो न सपने मोह न पावा। यदि साक्षात की बात हो सपने में भी मेरा दर्शन वो नहीं पाता तो हमारे भगवान शंकर दुश्मनी करता है। अब ऐसे राम जी याद करें और भगवान शंकर बाबा याद करें और राम जी दया न करें, याद शब्द का उल्टा क्या होता है? दया। अगर तुम भगवान के कथा के माध्यम से, जयकारे के माध्यम से, पूजे के माध्यम से उनकी याद करते हो ना, तो भगवान कहते हैं हम उसका उल्टा करते हैं। जो हमें याद करता है उसको अपनी दया करते हैं। और जिससे परमात्मा की दया हो जाती है फिर उसका कोई एक न एक नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि राम भरे के दाहिने सब दाहिने काय। जिससे भगवान प्रेम करते हैं उसको सारा संसार उससे प्रेम करता है। अब भगवान नाराज हो जाते हैं तो सारी दुनिया रुक जाती है, कि कोई उसका साथी नहीं बनता। राम जी उसी जगह भगवान राम जी का दर्शन हो गया, राम जी खड़े हो गए। और जैसे राम जी प्रकट होते हैं शंकर बाबा ने देखा इनको, बिल्कुल देखते रह गए। देखो जहाँ प्रेम होता है वहां नियम नहीं होता। प्रेम में नियम टूट जाता है, और जो नियम का पालन करने वाला है वो प्रेम नहीं कर सकता। और जिसको प्रेम प्रिय है वो नियम का पालन नहीं कर सकता। राम जी को क्या प्रिय है? सुनो, राम ही केवल प्रेम प्यारा, कम से कम उससे कुछ करो, उसको कोई रिश्ता बना के रखो। तो हम तो कहते हैं अगर कोई रिश्ता लगाना चाहे तो भगवान जी का रिश्ता कैसे लगाया जाता है और रिश्ता लगा करके कैसे उसका निर्वाह किया जाता है। राम जी से सुनो, बोले क्यों? कहा अभी छोटा बच्चा बैठा है ना, लड़का एक बार छोटा लड़का अगर अपने बाप को वो अम्मा कहके बोल दे, मम्मी कहके पुकारे, माता जी बतावे, तो बाप शायद एक बार समझाता है, दूसरी बार समझाता है, हमारे अम्मा नहीं है, हमारे पापा है, तुम्हारी मम्मी नहीं तुम्हारे पापा है। 2 बार समझाता है, 3 बार समझाता है, और चौथी बार बच्चे के गाल पे झापड़ मार देता है। बोले पागल है क्या? देखिए हम आपसे पूछते हैं, इतना बड़ा परिवार बैठा है, हम आप जितने का है, चाहे कोई शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो, आज तक भगवान को अगर किसी ने पुकारा है ना, तो बाप को बाद में कहते सबसे पहले हम आपसे तो यही कहा करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। सबसे पहले भगवान को बाप माता ही कहते हैं। चलिए भगवान किसी ने मारा वो खुश होते हैं, तो कहते हैं हमसे कम से कम कोई रिश्ता बना के तुम रखो, तो कोई रिश्ता बनाओ। इसी मिथिला राम जी को वनवास हो जाता है, राम जी को वनवास हो जाता है, राम सीता लक्ष्मण वनवास में है, और उसी मिथिला का एक भक्त जो भगवान राम सीता जी को अपनी बहन मानता था, राम जी को बांधवी मानता था। बोले वाह, यही राजा दशरथ की राजधानी का लक्ष्य है। यदि हमारा बहनोई हमारी बहन जंगल में सोते होंगे, जमीन पे फर्श पे सोते होंगे, बड़ी सुंदर सुंदर 4 पहिया बनाया, सुंदर इसको पलंग कहते, सुंदर पलंग, रजाई गद्दा चदरा तकिया सारी दोस्ता लेकर के पहुंच जाता है जंगल में। राम जी ने कहा भैया ये क्या है? रोने का कहा महाराज इसको स्वीकार करो, आप हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे बहनोई हैं, हमारी बहन हैं। राम जी मन ही मन में हंस रहे हैं, कहा भक्त है, इधर चाहे कैसे रिश्ता लो। बहुत पहले आप सब लगने वाली कथा सुने होंगे, नहीं समझ में तो सुना देंगे। वो राखी में पहुंच जाता है सीता जी से राखी बनवाने के लिए,
भगवती सीता को राखी बांधना पड़ा, तो भाई मान बहन मान रहा है ना, तो सीता जी को, राम जी को उसको अपना साला मानना पड़ा, सीता जी को अपना भाई मानना पड़ा। रिश्ता जोड़ो, भगवान कहते हैं तुम लगाओ स्नेह के रिश्ते, निभाना हमको आता है। जैसा रिश्ता तुम जोड़ोगे हम वैसे तुमको मिलेंगे। लगाओ स्नेह के रिश्ते, निभाना हमको आता है। तुम छेड़ो साथ सरगम के तराना हमको आता है। खड़े होती है क्या के निशाना हमको आता है। लगा दो आग पानी में बुझाना हमको आता है। भगवान से कोई रिश्ता अगर देखे जोड़ करके थे तो राम जी सरकार से कहा करते हैं जैसे तुम हमको देखोगे वैसे उसी रूप में हम तुम्हारे सामने आ जाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान भोले शंकर ने जैसे राम जी की याद किया ऐसे भगवान राम जी सरकार सामने खड़े हो गए। राम जी शंकर भगवान को देख रहे हैं और भोले शंकर राम जी को। लेकिन अभी आप सुन रहे हैं जहाँ प्रेम होता है वहां गेम नहीं होता। भगवान शंकर जी ने राम जी को प्रणाम नहीं किया। राम जी तुरंत बोल पड़े, कहा क्यों? बोले बाबा आपने हमको बुलाया और हम सामने आके खड़े हुए, अब आप अगर हाथ जोड़ के प्रणाम नहीं किए तो कम से कम आवाज से तो प्रणाम कर लेते। भगवान शंकर ने कहा कि सरकार हमने आपको प्रणाम किया, हमने प्रणाम किया आपको। बोले प्रणाम किया? बोले हाँ। कहा तो कैसे प्रणाम किया हम जान नहीं पाए। राम जी के सामने शंकर जी ने कहा हमने आपको प्रणाम किया है। अब थोड़ा सा आज जो आपके पैर पकड़ के प्रणाम नहीं किए ना उसका एक कारण है। बोले कैसा कारण है? कहा महाराज अगर तुम्हारे चरणों के प्रणाम करेंगे ना तो सारे संसार वाले जान जाएंगे ये राम है, भगवान शंकर। शंकर जी राम जी को प्रणाम कर रहे हैं। और जैसे कहा सारे संसार वाले जान जाएंगे तैसे राम जी ने कहा कि भोले बाबा तुम कौन सारे संसार के चक्कर में पड़े, तुम हमको प्रणाम करो, हाथ जोड़ के प्रणाम करो, मस्तक रख के चरणों में प्रणाम करो। अब दुनिया मान जाए लेकिन तुम्हारी पत्नी सती ही हमको भगवान मानने के लिए राजी नहीं है, तुम कौन चक्कर में पड़े। और जैसे कहा तुम्हारी पत्नी सती हमको राम मानने के लिए तैयार नहीं है ना, तैसे भगवान शंकर ने कहा इस प्रकार हमने इसीलिए आपका ध्यान किया है कि जो जाने सो दे उतराई और जान तो तुम्हें हो जाएगी। आप चाहो तो जानेगी, हमें सरकार जानते हुए मानने के लिए तैयार नहीं। राम जी ने कहा चिंता करो, बस वही तो परीक्षा समय हो जाता है। राम जी चले गए, तुरंत अंतर्ध्यान हुए, अभी परीक्षा कर लेते हैं। सती गई परीक्षा करने के लिए, भगवान शंकर ने कह दिया कहा सती राम अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे हैं। बोले हाँ। बोले ब्रह्म नहीं है? बोले ना। कहा जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा देहु। चलिए आप परीक्षा करियो। और जैसे कहा तो किन जाए परीक्षा देहु तैसे सती सोच रहे हैं। भगवान शंकर बड़े खुशी मन से कह रहे हैं। कभी कभी लोग अंदर से बोलते कर मन में विचार बदल गए ना तो उनके मीठे स्वर में भी कह निकलता है, ये भी जान लीजिएगा। भगवान शंकर ने कहा था परीक्षा करके आओ, जब तक आओ नहीं तब तक हम यही बैठे मिलेंगे, यही बैठे रहेंगे। चली सती शिवाय सुपाई। और जैसे जंगल में गई ऐसे उधर से राम जी रोते हुए फिर कर जा रहे। जिस सीन के बारे में चर्चा चली करी देर, राम लक्ष्मण दोनों भैया रोते हुए चले आ रहे हैं, पूरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं, पूरा गाल भीग रहा है। सती जी ने कहा मौका बहुत बढ़िया परीक्षा करने का। अब देखो यही मौका है परीक्षा करने की, कोई परेशानी है और उसकी कोई मदद ना करो, उसकी परीक्षा करने के लिए अच्छी बात नहीं।
जो सुंदर विचार वाला होगा कभी किसी के आपत्ति के समय में उसकी परीक्षा नहीं लेता मेरे भाई। अंगद, राम जी से अंगद से लड़ाई हुई, राम जी ने अंगद से एक शब्द पूछा, कहा कि अंगद इतने दिन तुम साथ में रहे लंका में, अब तुमने कभी हमसे कुछ नहीं पूछा, और जब आज हम अयोध्या में राजा बने तो कहा आज तुम्हें पूछने का मौका मिला है। अंगद ने कहा सरकार मौका तो मिला, और जो प्रतिशोध मेरे मन में ये भड़क रहा है ना, ये उसी समय तुमसे पूछ लेते। कहा कब? कहा वनवास में आया था राम, तुम्हें सीता का हरण हो चुका था, फिर राम और रामानुज का समझो तो मरण हो चुका था। दोनों भाई के लिए रो रहे थे, घूम रहे थे। बोले हाँ घूम रहे थे। बोले हम उसी समय तुमसे मिलिए होते। तो राम जी ने कहा तुम कहना क्या चाहते हो? अंगद ने कहा कि हे राम बताओ लंका के समगण में कौन विजय पाता, और परिणाम उस समय क्या होता यदि मैं रावण से मिल जाता। जैसे तुमने सुग्रीव से मिलकर मेरे बाप की हत्या किया है, अगर वैसे मैं रावण से मिल गया होता तो राम जी बताओ सही से लंका के राजा को विजय प्राप्त करके अयोध्या का राजा बनते? राम जी ने कहा नहीं बनते। बोले बस हमने वहां उचित नहीं समझा, अब आज आप अयोध्या के राजा हैं तो अपने सुख और दुख की दोनों बात तुमसे करना चाहते। आप जो कथा सुने, सीता जी की खोज में दोनों भैया रो रहे हैं। सती माई ने क्या किया? सीता जी का रूप धारण कर लिया और आगे आगे चलने लगी। देखो क्षमा करें, ज्यादा समय आप ले लेंगे, चिंता नहीं कीजिएगा। सती महारानी नकल तो कर लेती हैं लेकिन अकल का प्रयोग नहीं किया, और नकल करके बच्चा कौन पास होता है? लड़का वही नकल करने में पास हो जाता है। बोले कौन? कहा जिसके पास अकल होती है वो तो नकल में पास हो जाता है, और जिसके पास अकल नहीं होती वो नकल करते समय उसका एप्लीकेशन कर दिया जाता है, वो तुरंत पकड़ा जाता है। जैसे महारानी सती ये आगे आगे चली, और जैसे आगे चली तैसे राम जी ने कहा सती अब तुम फेल हो गई, परीक्षा में लुट जाओ। कहाँ फेल हो गए? राम जी आगे से पहुंच गए, इनसे आगे बढ़ गए, और कहा माई प्रणाम। ये कहा सीता जी का रूप बनाए खड़ी है, कहे हैं माता जी प्रणाम। सीता जी को छोड़ के यहाँ अकेले कैसे बैठी हो? बोले विपिनी अकेली तीनों के ही है तू, वही समुदाय कहां बिसके तू। यहाँ अकेले कैसे? अच्छा कैसे राम जाएंगे? देखो राम जी यक्कई लाइन से राम जी ने पकड़ लिया हमारी सीता नहीं है। बोले कहा हमारी सीता आज तक कबो हमसे आगे चली नहीं जिंदगी। और बताओ सीता जी राम जी के साथ चलती थी, कहाँ कैसे चलती थी? बोले आगे राम लखन कुनि पाछे। राम जी आगे चलते थे, लक्ष्मण सबसे पीछे चलते थे, और बीच में भगवती सीता चलती थी। और उस समय के दृश्य का वर्णन किया गया है कि उभय बीच सिया सोहति कैसे, और ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। आगे जीव है, पीछे आगे ब्रह्म चल रहा है, पीछे जीवाचारी लक्ष्मण चल रहे हैं, और सबसे बीच माया रूपी सीता चल रही है। उभय बीच सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। वही सीता राम जी और लक्ष्मण के बीच में चलती थी, और ये आज कौन सीता है जो आगे आगे चल रही? हमारी सीता असली तो नहीं, वही पकड़ गई। अल्लाह के वहां से ही क्षमा करेंगे, अगर एक गलती हो जाए परिवार में, गांव में, समाज में, किसी से भी गलती हो जाए, गलती हो सकती है, तो उसको आप छिपाओ नहीं, उसको अपने परिवार में, अपने गांव में, समाज में बता दो भैया हमसे थोड़ी सी भूल हो गई। अब जिस दिन तुम अपनी गलती को स्वीकार करोगे उसमें ऐसा कोई नालायक नहीं होगा जो तुमको सजा देगा। और सजा तब मिलती है ना जब हम गलती को छिपाना शुरू करते हैं, या झूठ अगर कभी निकल जाए छिपाना चाहो तो 100 झूठ और बोलने की चेष्टा रखो। 100 झूठ बोलना पड़ता है, और तब वो ये झूठ छिप नहीं पाती, वो झूठ ही होती है। सती माँ की लोग चली है,
शंकर बाबा ने कहा परीक्षा कर लिया, ये गलती तो वहां किया, कथा नहीं सुना। दूसरी गलती सीता जी का रूप बनाया। सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं कि भगवान शंकर जी के सामने सती महारानी झूठ का प्रयोग कर दिया, झूठ का प्रचार करना शुरू कर दिया। कहा कछुना परीक्षा लीन गोसाई अकीन प्रणाम तुम्हारी नारी। बोलिए शंकर भगवान की जय। कछुआ परीक्षा लीन गोसाई की प्रणाम तुम्हारी नहीं। देखो ज्यादा समय लेकर के जब तक ये आप सबका माई के दरबार में भगवती तिलक लगा रहे हैं सबके मस्तक में, तब तक भी बार भगवान नाम संकीर्तन बोलो और फिर आरती और प्रसाद लेके सब लोग चलेंगे और कल ठीक समय से पहुंच करके आगे वाली कथा समझ लेंगे। सब लोग प्रेम से बोलेंगे कि सबके तो बिगड़ी बनाया हमारे सुधी का है भुलाया। सबके तो बिगड़ी बनाया हमारे सुधी का है भुलाया। सबके तो बिगड़ी बनाया हमारे सुधी का है भुलाया। सबके तो बिगड़ी बनाया हमारे सुधी का है भुलाया। गोरवा की भुलिया से तारा हिलिया, गोरवा की भुलिया से तारा हिलिया। अरे गोरवा की भुलिया से तारा हिलिया, गोरवा की भुलिया से तारा हिलिया। गौतम के साथ मिटाया हमारे सुधी का है भुलाया। दोस्तों ये कथा जय माँ भगवती सेवा समिति के दरबार से, माँ भगवती के दरबार से आज श्री राम कथा का पहला दिवस है और ये कथा 7 दिन तक चलेगी। खड़े हो जाए, खड़े होकर आरती कर लिया जाए।